आज ऐसा लग रहा है कि देवी देवता भी चाहते थे कि ये प्रदर्शन हो, क्योंकि ये किसानों बागवानों के हक का प्रदर्शन है। और जब हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब कोई अच्छे काम के लिए घर से निकलते हैं, जब कोई नेक कार्य के लिए घर से निकलते हैं, तो सारे के सारे परिस्थितियां जो है वो हमारे अनुकूल होने शुरू हो जाती है। आज इस बात का ये दर्शाता है कि हम तो साथ है ही है, संघर्ष कर रहे हैं, मगर समस्त देव समाज भी आज हमारे साथ मजबूती के साथ आगे हमको अपना आशीर्वाद दे रहा है और ये कह रहा है कि हमने अपने बागवानों के लिए, अपने किसानों के लिए जो लड़ाई, जो मुहिम शुरू करी है, उसको उसके निर्णायक अंत तक हम ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। और आप लोगों के बीच आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। टेट का बायोजाइम बढ़ना जरूरी है। पहली बात, आप जानते हैं कि जो पेटियों के दाम, ये कोई नई बात नहीं है। हर साल आपको याद होगा, पिछले साल भी इसी तरीके के प्रदर्शन करने पे लोग मजबूर हुए। पिछले साल भी चाहे पेटियों के दाम थे, चाहे सेपरेटर था, चाहे आपके ट्रे के दाम थे, हर चीज में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। आज 18% जीएसटी 18% 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया। और फिर बाद में कैबिनेट मीटिंग में जयराम जी ने ये घोषणा कर दी कि हम जो है 6% की इसमें कमी करेंगे और सरकार उसका जो है वो जिम्मेदारी उठाएगी। ये केवल लोगों की आंख में एक धूल झोंकने वाली बात है। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये केवल जो एचपीएमसी के माध्यम से जो पेटियां दी जाती है, जो मात्र मार्केट में अगर हम कुल पेटियों का वितरण देखें तो उसमें 7 से 10% भी नहीं है। केवल आंखों में झूल झोंकने वाली बात ये सरकार कर रही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारी सरकार ने कीटनाशक के ऊपर जो है वो सब्सिडी शुरू करी थी। राजा वीरभद्र सिंह जी की सोच थी कि हमने सब्सिडी जो है वो कीटनाशकों के ऊपर और साथ ही साथ खाद के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देनी शुरू करी थी। पहली सरकार थी राजा वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस सरकार, जिसने मिनिमम मार्केट इंटरवेंशन यानी MIS जो है वो आपकी जो HPMC के माध्यम से प्रोक्योरमेंट होती है सेबों की, C ग्रेड सेब की, उसके लिए शुरू करी थी। आज मैं ये बात कह रहा हूं कि हमने सारे के सारे सेब के जो हमारा पैदाइश है उस पे हम अपने जो हमारा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बनेगा उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेब के लिए कश्मीर की तर्ज के ऊपर लेकर आएंगे। ये मैं आज कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको आश्वासन दिलाता हूं। और आने वाले समय में किसानों के लिए जो कुछ हम कर सकें, जिस तरीके से पहले जैसे कि मैंने कहा कि MIS लाई गई थी, वैसे ही MSP हमारी सेबों के लिए आने वाले समय में लाई जाएगी। और उसके साथ साथ हमारे कर्मचारियों का आज जो एक बहुत बड़ा मसला पूरे प्रदेश के अंदर चला हुआ है, OPS का, ओल्ड पेंशन स्कीम का, इस विषय पर हम पहले ही विधानसभा में कह चुके हैं, हमारे नेता कह चुके हैं। और आज मैं खुली मन से ये घोषणा करता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर बनेगी, जो बनना है, पहली कैबिनेट मीटिंग में OPS की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाई जाएगी। और उसके साथ साथ जो हमारे बोर्ड कॉरपोरेशन के पूर्व में रहे कर्मचारी हैं, उनको भी जो है वो आपके पेंशन के दायरे के अंदर लाया जाएगा। क्योंकि हम 4 साल की नौकरी में विश्वास नहीं रखते, हम बैकडोर की एंट्री में विश्वास नहीं रखते। हम जो नौकरी देते हैं वो पक्की नौकरी होती है, आपके रिटायरमेंट तक की नौकरी होती है और पेंशन वाली नौकरी होती है। हम बैकडोर में विश्वास नहीं रखते। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम जी की सरकार
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत मान सम्मान करता हूं। पहाड़ी क्षेत्र के मुख्यमंत्री है, साथ लगता हुआ निर्वाचन क्षेत्र है, मगर केवल शराफत का मुखौटा लगाकर सरकारें नहीं चलती है। सरकार चलाने के लिए दम चाहिए होता है। मैं तो उनको विधानसभा में भी कहा कि जयराम जी, अगर सरकार चलानी है तो कुछ नुस्खे राजा वीरभद्र सिंह जी से सीखे कि कैसे सरकार चलाई जाती है। जयराम जी आजकल जहां भी जाते हैं घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहे हैं। जहां जाते हैं एसडीएम दे देते हैं, कॉलेज दे देते हैं, तहसील दे देते हैं, सब तहसील दे देते हैं। उनको पता है कि मैं तो जाने वाला हूं, ये तो आने वालों ने काम करना है, इसलिए घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहे हैं। आमदनी है अठन्नी। अभी जैसा मिश्रा जी कह रहे थे कि करीबन 80,000 करोड़ रुपए का ऋण है और घोषणाओं पे घोषणाएं हो रही है। ये तो इनकी सरकार की नाकामी है, जिसकी वजह से इनके ऊपर, इनकी सरकार की प्रशासन के ऊपर कोई पकड़ नहीं है। आपने देखा किस तरीके से हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। कितने हमारे युवा है यहाँ पे जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल का भर्तियों में जो है वो आवेदन दिया। यहाँ पे दिया किसी ने? हाथ खड़ा करो जिसने दिया। जिसने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किया था, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ इस सरकार ने किया, करीबन 80,000 युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन किया। और आपको जानकर हैरानी होगी, एक एक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का पेपर 10-10 लाख रुपए का बिका है, जिसमें सारे के सारे इनके अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा करी कि मैं सीबीआई की इंक्वायरी करवाऊंगा। आज 2 महीने हो चुके हैं, कोई सीबीआई जो है वो हिमाचल के अंदर नहीं है। और मैं ये बात इस मंच से कहने में संकोच नहीं है मुझे कि पुलिस के आला अधिकारी डीजीपी से लेकर सभी अधिकारी जो है इस कांड में संलिप्त थे, जिनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने अपने घोषणा पत्र में ये बात डाली है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, विधानसभा में कानून पारित किया जाएगा। हमने इसमें लीगल ओपिनियन लिया है और हमारे वकीलों ने हमको कहा है कि हम एक कानून लेकर आएंगे कि जो भी इस तरीके का घोटाला करेगा, जो भी हमारे युवाओं के भविष्य के साथ जो है वो समझौता करेगा, उसको आईपीसी के धारा के तहत कम से कम 10 साल की सजा कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो हमारे विधानसभा के अंदर लेकर आएगी। बात करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं कि मोदी जी को जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम। मैं उनको कहना चाहूंगा, यहां पर भी कुछ होंगे भाजपा के साथी, मात्र जय श्री राम का नारा लगाकर कोई हिंदू हितैषी नहीं होता है। अगर सही मायने में हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे देव समाज का, हमारे देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण किसी सरकार ने किया, कोई प्रदेश, देश में पहला राज्य जो बना, जो धर्मांतरण का कानून लेकर आया, वो राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, जिन्होंने हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए धर्मांतरण का कानून जो है वो 2006 में लेकर आए। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने, आरएसएस के नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड राजा वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद किया कि जो काम भाजपा की सरकारें नहीं कर पाई, वो कांग्रेस पार्टी की राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने करवाया है। केवल जय श्री राम का नारा लगाकर, केवल जय श्री राम का नारा लगाकर आप अपने को हिंदू हितैषी नहीं कह सकते। हमको पता है हमारी संस्कृति, हमारी देव समाज की सभ्यता, हमारे रीति रिवाज, ये हमारा धरोहर है।
अगर कुल्लू जिला के अंदर जो आपका अंतर्राष्ट्रीय दुशहरे का पर्व कुल्लू के अंदर मनाया जाता है, उसमें जो देवी देवता वहां पर आते हैं, उनको अगर किसी ने नजराना देने की प्रथा शुरू करी तो राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने शुरू करी। ये वही जयराम सरकार है जिसने 4-5 महीने पहले, चुनावों के पहले, वो नजराना बंद कर दिया। पर वो लोकसभा के उस समय चुनाव चल रहे थे, जब उनके ऊपर दबाव पड़ा तो रातों रात इस नजराने को फिर से शुरू किया। कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो लाखों करोड़ रुपए दे देते हैं, मगर कुछ लाख रुपए आपको देव समाज को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता है। ऐसी दोहरी माप नीति, ऐसी दोहरे मापदंड, आज इन चीजों को लोगों के बीच में ले जाने की आवश्यकता है। कुल्लू के अंदर अगर देव सदन का निर्माण किसी सरकार ने करवाया तो राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने करवाया। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी से और उनके जय श्री राम नारा लगवाने वाले लोगों से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम उतने ही हिंदू हैं, उतने ही देव समाज को मानने वाले हैं जितने वो है, बल्कि उनसे कई ज्यादा हम देव समाज को मानते हैं। और वो आस्था का प्रतीक उसको कभी राजनीति के अंदर नहीं लेकर आते हैं। इनकी जो कमियां हैं उसको छिपाने के लिए कभी राष्ट्रवाद का नारा दिया जाता है, कभी देवी देवताओं के बारे में बात करी जाती है, मगर ये सरकार, इतिहास में इस सरकार के बारे में जब लिखा जाएगा, पॉलिटिकल पंडित जब आने वाले समय में इस सरकार के बारे में लिखेंगे तो कहेंगे कि जयराम सरकार की एक सरकार हुआ करती थी हिमाचल प्रदेश में, जिसे पलटू राम सरकार के नाम से जाना जाएगा। सुबह निर्णय लेते हैं, शाम को उसी निर्णय को बदल देते हैं। कभी डीजीपी के प्रेशर में आएंगे, कभी नागपुर के दबाव में आएंगे, कभी नाभा के दबाव में आएंगे, कभी दिल्ली के दबाव में आएंगे। जयराम जी, कभी आप भी अपना दबाव लोगों को दिखाइए और कम से कम इतना मादा रखिए कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हर चीज में झुकना केवल आपकी बेइज्जती नहीं है, हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों की बेइज्जती है। इस चीज को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए गर्मी बहुत है, मगर जब संघर्ष करना है, लड़ाई लड़नी है, तो पसीना भी बहाना पड़ेगा, खून भी बहाना पड़ेगा, और तभी जाकर जो है वो कुछ अच्छा फल मिलता है। इसलिए कुछ ज्यादा ना कहते हुए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि चाहे जीएसटी का मसला है, हमारे जितने यहाँ पे हमारे कारोबारी हमको सुन रहे हैं, आप भी मनोमन जानते हैं कि जो ये जीएसटी ये सरकार लेकर आई, आपका काला धन बंद करने की बात करते थे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आज उतना ही पैसा वापस इकोनॉमी के अंदर वापस आ चुका है। वही अर्थव्यवस्था है, ये केवल आंख में जो है वो धूल झोंकने वाली बात है। हमारी महिलाएं, माताएं यहाँ पर है, ये आपका दर्द मैं समझता हूं कि शाम को जब सरसों के तेल का जो है तड़का लगाना पड़ता है तो कितना दर्द आप लोगों के दिल में होता है, वो चीज हम जानते हैं। आज 300 रुपए का सरसों का तेल है, एलपीजी का सिलेंडर एक समय में 400 रुपए का हुआ करता था। उस समय उनकी महिला नेत्री, आजकल जो सांसद में बहुत बोल रही है, उस समय पूरे देश में सिलेंडर को लेके घूमती थी। आज उनकी बोलती बंद है। आज जब 1200 रुपए का, 1150 रुपए का सिलेंडर हो चुका है, तब इनके मुंह से कोई बोल नहीं निकल रहे। ये हाल इस सरकार के, महंगाई के क्या हाल है, बेरोजगारी के क्या हाल है। युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगा, अभी हम जल्द एक युवा संघर्ष यात्रा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ दिन के अंदर शुरू करने वाले हैं। हमने उसमें बजट रखा है 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड जो है वो युवाओं के लिए रखा है, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 10-10 करोड़ रुपए आपको इंटरेस्ट फ्री लोन
युवाओं को दिया जाएगा ताकि वो उसमें अपना छोटे छोटे कारोबार जो है वो शुरू कर सके। मगर एक निवेदन है कि ये लोन लेकर पकौड़े मत तलना, पकौड़े मत तलना। पकौड़े बहुत तल दिए, अब रोजगार हमको चाहिए, चाहे वो स्वरोजगार है, चाहे वो आप दुकानें लगाएं, चाहे यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, चाहे होम स्टेज को बढ़ाने के लिए, उसके लिए अलग पॉलिसी हम जो है वो लेकर आएंगे। तो सादा कुछ ना कहते हुए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं आज आप लोगों के बीच में समय समय पर आप लोगों के बीच में आता रहता हूं और राजा वीरभद्र सिंह जी का जो प्यार आप लोगों के साथ था उसको मुझे जग जाहिर करने की आवश्यकता नहीं है। हर साल चाहे पक्ष होता था चाहे विपक्ष होता था, वो यहाँ का दौरा करते थे। यहाँ की जो प्रसिद्ध आपका मेला, लवी का मेला जो यहाँ पे शुरू किया गया, ये भी उन्हीं की सोच थी कि यहाँ पे इस तरीके का एक कार्यक्रम होना चाहिए और वो देश के प्रदेश के किसी भी कोने में हो, हर साल वो यहाँ पर आप लोगों के बीच में उसके लिए उपस्थित हुआ करते थे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर आगे चल रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ आगे चल रहे हैं। हमेशा सही का समर्थन और गलत का विरोध करेंगे। हम विपक्ष में हैं, उसका यह मतलब नहीं है कि हर चीज में हम सरकार को कोसते रहे, सरकार को गालियां देते रहे। अगर कोई अच्छा कार्य सरकार ने 4.5 साल में किया तो मैं विपक्ष में होते हुए भी मैंने सरकार का समर्थन किया, सरकार को बधाई दी। जब पीछे केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटाया, सेक्शन 370 को हटाया कश्मीर के अंदर, आर्टिकल 370 को, तो विपक्ष में होते हुए भी हमने उनका समर्थन किया। क्योंकि जहां तक राष्ट्रवाद की बात है, प्रदेश हित की बात है, देश हित की बात है, हम सरकार का समर्थन करेंगे। मगर जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, जो लोगों से जुड़े हुए जो मसले हैं, चाहे बागवानों के हैं, किसानों के हैं, कर्मचारियों के हैं, पुलिस कांस्टेबल्स के हैं, जो भी मसले हैं हमने विधानसभा में समय समय पर उठाए हैं और आगे भी। हालांकि अब ये सरकार का आखिरी सत्र है, इसके बाद जो यह मामा जाने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बन रही है, एक मजबूत सरकार बन रही है और यहां से भी कांग्रेस पार्टी का विधायक इस बारी जीतेगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबका कि लोकसभा के चुनावों में, अभी जो लोकसभा के उपचुनाव हुए उसमें आप लोगों ने 7,500 की लीड श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को दी, कांग्रेस पार्टी को दी। उसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस बारी भी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने भी कहा है, हमारे और वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है कि यहाँ पे बाकायदा सर्वे करवाया जाएगा और जो जिताऊ उम्मीदवार है उसी को यहाँ से इस बारी जो है टिकट कांग्रेस पार्टी की ओर से मिलेगा। कोई उसमें पक्षपात नहीं होगा, कोई उसमें भाई भतीजावाद नहीं होगा। जो जीत सकता है उसी को कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया जाएगा, क्योंकि हमने कांग्रेस पार्टी को सरकार तो बनानी है मगर उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का विधायक भी यहाँ से होना अनिवार्य है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारे अभी वर्तमान यहाँ से विधायक है श्री खिमीराम जी, हाँ किशोरी लाल जी, बहुत अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, मगर बेचारे विधानसभा के अंदर उनकी जुबान ही नहीं खुलती है। मैंने कितनी बारी उनको बोला कि कम से कम महाराज अपने इलाके की आवाज उठाओ, कम से कम जो बागवानों के साथ, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, आपके स्कूल इतना बड़ा कॉलेज यहाँ पे दिया है, उसमें प्रोफेसर ही नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, और माननीय विधायक श्री किशोरी लाल जी वहां पे जो है जयराम जी को जय श्री राम करते रहते हैं। ये सही राजनीति नहीं है। अगर कोई कमी है, पेशी है, तो उनको आपकी आवाज को विधानसभा के अंदर उठाना चाहिए। अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, मगर जैसा मैंने कहा कि शराफत से सरकार नहीं चलती है। आपको सही का समर्थन करना है, गलत का विरोध करना है, लोगों के मसलों को उठाना है, लोगों की आवाज को उठाना है। और इसलिए इस बारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी
और कांग्रेस पार्टी का विधायक यहां से बनेगा, ये बात मैं आप लोगों को आज यहां पे कह सकता हूं। कांग्रेस पार्टी